हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान का जो प्राकृतिक और भौतिक स्वरूप है उसको कितने भागों में बांटा है? तो उसको कितने भागों में बांटा है? जो अपन जैनवन पढ़ते हैं वो है 4 भागों में। लेकिन कई बार अलग अलग लेखक ने अलग अलग प्रकार से इनको कई भागों में बांटा है, तो उसका भी अपन को ध्यान होना चाहिए। जैसा कि सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों का जो सबसे पहले जो जिसने निर्धारण किया था वो है मिश्रा। कौन है? प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिन्होंने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक लिखी और उन्होंने उसमें 7 प्रदेश में विभाजित किया। 7 प्रदेश उसमें कौन कौन से हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, नदियाँ, पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल का बिहड़ प्रदेश, ठीक है, विभक्त किया था। और 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश में बांटने का दूसरा प्रयास एस के सेन ने किया था। एस के सेन ने बांटा 3 भागों में तथा 1971 में पहली बार रामलोचन सिंह ने किया। रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा, राजस्थान व राजस्थान पठार, तथा 4 उपभागों में बांटा, मरुस्थल, राजस्थान, बांगर, अरावली पठार और चंबल बेसिन, तथा 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान के धरातल, जलवायु, नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में बांटा, जो मुख्यतः अपन लोग पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान का जो सामान्य जानकारी है ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। आपने अगर इस चार्ट को अच्छे से फ्लो चार्ट को देख लिया तो इसमें से आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें इसने बांटा है 4 भागों में, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे समय कौन सा है, सबसे नवीन कौन सा है? ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे प्राचीन है अरावली और तीसरा प्राचीन है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दूसरा प्राचीन है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। ठीक है, इनका काल है प्लासिटोशिन स्तर। अरावली का है प्री कैरिबियन युग और पूर्वी मैदानी का है प्लासिटोशिन प्रारंभिक और इसका है क्रेटेशियस। फिर जनसंख्या क्षेत्रफल देखें तो 61.11% है उत्तर पश्चिम मरुस्थल की, और अरावली है 9.1 और पूर्वी मैदानी 23.3 और दक्षिणी पूर्वी 6.49। जनसंख्या निवास करती है 40% करती है उत्तरी पश्चिम एरिया में, अरावली में 10% करती है, पूर्वी मैदान में 39% करती है और दक्षिणी पूर्वी में 11% करती है। अवशेष जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और टेथिस सागर का है, अरावली गोंडवाना लैंड की है और पूर्वी मैदान टेथिस सागर का है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का है। ढाल जैसे अपन इसको देखते हैं तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्वी है, ये अरावली पार्श्ववर्ती है और पूर्वी मैदान पश्चिम से पूर्व की है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व की ओर है। जिलों की संख्या उत्तर पश्चिम में 16 है, अरावली में 13 है, पूर्वी मैदान में 13 है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 6 है। औसत ऊंचाई 150 से 380 मीटर है और अरावली की 930 मीटर है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अरावली की 930 मीटर है। नेक्स्ट, फिर वर्षा है पश्चिम क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, अरावली में 40 से 60 सेंटीमीटर और पूर्वी मैदान में 60 से 80 सेंटीमीटर और दक्षिणी पूर्व में 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होती है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय में जो नदियां हैं उसमें घग्गर, लूनी है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में बनास है और पूर्वी मैदान में बनास, बाणगंगा, चंबल, माही है और दक्षिणी पूर्वी में है चंबल, पार्वती, आहू, कालीसिंध, परवन है। जलवायु शुष्क अर्धशुष्क उप आर्द्र है। अरावली की जलवायु कैसी है? उप आर्द्र है। दक्षिणी पूर्वी की आर्द्र है और पूर्वी मैदान की
आर्द्र है और दक्षिणी पूर्वी की अति आर्द्र है। वन देखिए, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में, और पूर्वी मैदान में मिलती है मिश्रित पतझड़ और संघन सदाबहार वन मिलता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। रेत मिट्टी देखिए, रेतीली मिट्टी जैसे एरिडासोल्स, एंटीसोल्स, ठीक है। और अरावली प्रदेश में कौन सी मिलती है? काली भूरी पथरीली इंसेप्टिसोल्स और अल्फीसोल्स मिलती है पूर्वी मैदान में, और वर्टिसोल्स मिलती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। फसल उत्तरी पश्चिम मरुस्थल में है गंवार, बाजरा, मोठ, अरावली में है मक्का, जवार, और पूर्वी मैदान में है गेहूं, जौ, चना, सरसों, और दक्षिणी पूर्वी मसाले, सोयाबीन, कपास। विशिष्टता है जैसे उत्तरी पश्चिम मरुस्थल में बालू का स्तूप है, अरावली में खनिज बहुत ज़्यादा है, पूर्वी मैदान में बीहड़ बहुत ज़्यादा है, और दक्षिणी पूर्वी पठार में लावा पठार ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के वीसी मिश्र ने कितने भौगोलिक क्षेत्र प्रदेशों में बांटा है? तो कितने में बांटा था? इसने बांटा था 7 में। सबसे पहले भी इन्होंने ही बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम जो अपन ने क्या पढ़ा था, अरावली प्रदेश प्राचीनतम है। फिर राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान का एक भाग है? तो इसमें से बताना है। तो इसमें से ये 2 आ रहे हैं, इसीलिए इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बाड़मेर शुष्क पश्चिमी मैदान में इसको बाड़मेर को बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम को अवलोकन करेंगे? तो किस प्रकार के करोगे? हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्यवर्ती अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस ऊंचा उच्च प्रदेशों का हिस्सा है? जो संरचना की दृष्टि से जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो किस ऊंचा उच्च प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये है उत्तरी वृत्त मैदान और प्रादीपीय पठार का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? तो मध्य प्रदेश से करता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश करता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में और पूर्वी मैदान में मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? तो अपन को ध्यान है कि उत्तर पश्चिम जो मैदान है, उत्तर पश्चिम में तो वर्षा कम होती है, तो 12 सेंटीमीटर से 15। फिर है पूर्वी देशांतर पूर्वी में 40 से 80, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में 20 से 90 और दक्षिणी पूर्वी में 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी रेगिस्तान मैदान करता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा करता है? वो करता है, नहीं करता है, सॉरी। तो कौन सा नहीं करता है? तो देखो, हरियाणा से पूर्वी मैदानी करता है, ठीक है, अरावली का भी कुछ हिस्सा करता है, तो सीमा साझा नहीं करता। हरियाणा राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी पर क्षेत्र नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है बताना है? तो गलत है बताना है। तो देखिए, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, सही है। दक्षिणी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिम बालू का स्तूप टेथिस सागर का हिस्सा है। दक्षिणी पूर्वी गोंडवाना। तो देखिए, इसका आंसर है 2। उत्तरी पूर्वी मैदान को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। इयोसीन काल में, प्लासीटोसिन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र टेथिस सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों को सुसम्मिलित कीजिए। कौन कौन से इसमें सुसम्मिलित है
वो इसमें बताना है। इसमें देखिए भौतिक प्रदेश कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, सेल समूह है, आर्कियन विध्यन क्रम है, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लेन तथा विस्तारित भाग है। ठीक है। फिर दूसरा है पश्चिम बालू का स्तूप क्षेत्र, यहाँ पे राइलो क्रेटेसिस क्रम है, धरातलीय लक्षण टेथिस सागर के अवशेष हैं। फिर है तीसरा भौतिक विभाग अरावली वाला सेल समूह, अरावली दक्षिणी क्रम का है, धरातलीय है, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो ये तीनों सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर इसका देखिएगा भौतिक, फिर इसका फोर्थ ऑप्शन देखिए दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, शेल समूह दक्कन लावा विध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण है सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। तो इसमें क्या हो गया? ये नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी निर्मित भाग ये नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उत्तर से दक्षिण में करना है। तो पहला है शेखावटी प्रदेश, विध्यन श्रेणी, लूणी और माहिका मैदान। ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला है राज्य में 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। राजस्थान के अरावली 9.1 है, तो ये 9.60 नहीं होगा, 9.1 होगा। ये 23.3 है, तो ये 23.03 है, तो ये भी नहीं होगा। और ये 6.37 है, तो ये भी नहीं होगा। ये 6.39 है, ये होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्री कैरिबियन चट्टानों का आधार वर्णन किया गया है। किसने किया था? प्री कैरिबियन चट्टानों के बारे में A.M. हेरोन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 61.40% है। ठीक है। अब देखिए इसकी समरी देखिए, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसका जो निर्माण काल है टर्सरी और प्लासीटोसिन काल से है। विस्तार है, देखिएगा, फिर विस्तार है, इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, औसत है, ऊंचाई है 200 से 300 मीटर समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% है भाग है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करते। इस प्रदेश का पश्चिम भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी मारवाड़ कहलाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरुस्थल थार के नाम से जाना जाता